फिर मैं वैस्कुलर क्लैम्प को रिलीज करूंगा और आपके ब्लड को आपके नए लिवर में परफ्यूज करूंगा। बस इतना ही? बाइल डक्ट्स को कनेक्ट करेंगे, स्टिच करेंगे और फिर हो गया। इतना ही, वी आर डन। तो नया लिवर मेरी बॉडी में एडजस्ट होगा? 70% से ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, तो तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ, इतनी जल्दी नहीं। ऑपरेशन रिस्की है। आई एम श्योर आप कर ही लेंगे। अगर कोई डॉक्टर ये ऑपरेशन कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मगर मैं आपके लिए सूट्स नहीं बना पाया, उसका क्या करूं? क्या कर सकते हैं, आप पर मेरा सूट उधार रहेगा मिस्टर मोहसिन। आप एक दुकान में नया सूट बनवाने क्या आए और आपने एक आदमी को स्ट्रोक आने की वजह से जमीन पर पड़ा देखा, फिर आप उसे यहाँ लेकर आए और उसकी जान बचाई। आपने उसे अल्कोहल रिहैब सेंटर में भेजा। काफी सालों के टेस्ट्स और ट्रीटमेंट के बाद अब हम यहां तक पहुंचे हैं। फेयरमैन, मैं आपके एहसान कैसे चुकाऊंगा? कोई एहसान नहीं किया मैंने मिस्टर मोहसिन। यह एहसान नहीं तो और क्या है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने मेरी जिंदगी बचाई है। आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं। हम भी आपको पेशेंट नहीं मानते, फैमिली ही मानते हैं। चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए। ठीक है, बाद में मिलते हैं। डॉक्टर, नजली का कॉल था। ऑर्गन को जल्दी बाहर निकाला गया था। हमारे पास 5 घंटे हैं। ओह नो। डरने की बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। चिंता मत कीजिए। मिस्टर मोहसिन को ऑपरेशन के लिए तैयार करो। हमें सर्जरी जल्दी करनी होगी। जैसे ही ऑर्गन आता है हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ठीक है? फिक्र करने की बात नहीं है। ओके? ठीक है। वेरी गुड। डॉक्टर। आयला, आपके फादर अंदर हैं। क्या हुआ, क्या बात है? मुझे आपको थैंक्स कहना है। अभी तक शुरुआत नहीं की है। की है। आपने पापा को उम्मीद दी है। चाहिए, वो इंतजार कर रहे हैं। उन्हें हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। हमें लगा हमारे पास 8 घंटे हैं। तुम अजीब तरह से पेश आ रही हो। क्योंकि मिस्टर मोहसिन मेरे पहले पेशेंट थे, माय फर्स्ट केस, और वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। जब मिस्टर मोहसिन को लाया गया था, उनका लीवर फेल हो चुका था और मैं कुछ नहीं कर पाई। बता नहीं सकती कितना बुरा लगा था मुझे, लेकिन अब हम उन्हें बचा सकते हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। तुम्हें नहीं लगता ये नेचुरल है? अली, मेरी तरफ देखो। क्या बात है अली? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? क्या हुआ बताओ। अली, सब ठीक है ना? एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी में अंदाजन 90 लाख शब्द कहता है। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अब अगर तुम्हारे लिए पेशेंट इतना इम्पोर्टेंट है तो बातें करने में टाइम क्यों जाया कर रही हो? हाँ बोलो। डॉक्टर, एक्चुअली अली जरा अजीब बिहेव कर रहा है। अजीब मतलब? पता नहीं, मुझसे बात नहीं कर रहा। मैंने कुछ पूछा तो उसका जवाब भी नहीं देता। हाँ, कभी कभी वो अकेले रहना पसंद करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर आदिल, वैसी बात नहीं है डॉक्टर। मुझे लगता है उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है। नजली, भूलो मत, अली को ऑटिज्म है। कभी कभी उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या सोचता है हमें पता भी नहीं चलेगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा करता है। ऐसे वक्त उसे अकेला छोड़ दिया करो। नहीं, मुझे लगता है उसे जरूर कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मिस्टर मोहसिन इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है? ठीक है। काश के सारे पेशेंट्स आपकी तरह होते मिस्टर बहजाद। आप दिल के अच्छे भी और फनी भी। और एक पोटेंशियल इन्वेस्टर भी। मेरा वो मतलब नहीं था। हेलो
हेलो डॉक्टर, आपकी राह देखते देखते मैं मिस्टर बहजाद से बातचीत कर रही थी। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर मैं अपने पेशेंट के साथ जरा बात कर लूं ऑफ कोर्स। अकेले में। सी यू मिस्टर बहजाद, गेट वेल सून। सी यू, थैंक यू सो मच। आई होप आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक ही लग रहा है। देखें क्या सिचुएशन है। ओके, 2 हफ्ते हुए हमें ट्यूमर निकाले हुए और उससे देखते हुए सिचुएशन काफी अच्छी दिख रही है। गुड। मैं तो हर जगह चेहरे पर होल लेकर ही घूम रहा था। हम आपके पैर से स्किन ग्राफ्ट करके उस गाल को फिक्स कर देंगे तो पहले से काफी बेहतर हो जाएगा। सी डॉक्टर, आई एम अ रियल एस्टेट गाय और हमारे बिजनेस में एक कहावत है, कोई भी काम फास्ट, अच्छा या सस्ता हो सकता है। इनमें से 2 चीजें ही चुन सकते हैं। इतना तो तय है कि ये सस्ता नहीं होने वाला। आप जैसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं डॉक्टर। आप अपने काम में अच्छे हैं और आप ये जानते हैं। आप पर पूरा भरोसा है। जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। देखो अली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देख लेंगे। हम जा नहीं सकते। वो लोग लिवर का इंतजार कर रहे हैं। हम जा नहीं सकते। क्या तुम ये मुझे सताने के लिए कह रहे हो? एक बार बस पायलट आ जाए फिर हम निकलेंगे। सॉरी मगर हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। क्या मतलब नहीं जा सकते? फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम है। तो फिर कब निकल पाएंगे? पता नहीं, शायद 1 घंटा या फिर 3 घंटे। 3 घंटे बाद? हेलो, मैं यहाँ पहले आया। मेरा फॉर्म ले देखिए, लीजिए। ये मैडम बाद में आई है। आप मेरे फॉर्म में तो देखिए। प्लीज ये फॉर्म ले प्लीज ये लीजिए। फॉर्म देख लीजिए। नहीं होता है। ये देखिए ना। हमें एम्बुलेंस की जरूरत है अर्जेंटली। 1 मिनट रुकिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर, ठीक है, मैं देखती हूँ। हमें इसी वक्त एम्बुलेंस की जरूरत है। इस वक्त एक भी नहीं है। एक एक्सीडेंट हुआ है तो चारों वहीं पर हैं। इमरजेंसी है। सुनिए, हमें जल्द से जल्द बेर हयात हॉस्पिटल पहुंचना होगा। बहुत अर्जेंट है। एक भी एम्बुलेंस नहीं है। आप ये डॉक्टर देखिए, के ऑफिस ये में दवा चलिए। मुझे नहीं मिल प्लीज पा ये रही फॉर्म है। ले लीजिए। बिना एम्बुलेंस हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। प्लीज। डॉक्टर, ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है। मैंने कहा ना कि यहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं है। मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। पुलिस एस्कॉर्ट? यस। पुलिस एस्कॉर्ट मिलेगा तो हम हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। हेलो ऑफिसर, क्या आप एक गाड़ी डिनाइजर हॉस्पिटल में भेज सकते हैं? जी हाँ, हमें एक ऑर्गन इस्तांबुल ट्रांसपोर्ट करना है। अर्जेंट है। थैंक यू सो मच। गाड़ी 15 मिनट में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं हॉस्पिटल में कॉल करती हूँ। आपने बाल डाई किए, मगर उसकी वजह से आपको डर्मेटाइटिस हुआ है। जल्दी आपको खुजली होने लगेगी। मैं आपकी जगह होता तो डाई नहीं करता। मैं बाहर पुलिस कार का इंतजार करता हूँ। हैव अ नाइस डे। दवाई दे दें प्लीज मैम। जरा भी नहीं समझते। 2 मिनट का काम तो है। क्या अंदर आ सकता हूँ? शायद आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मिस्टर बहजाद के ट्रांसप्लांट में आपको मेरी मदद चाहिए। डॉक्टर फर्मन, आप इस ट्रांसप्लांट में वेना कावा इंफीरियर को बाहर निकालेंगे या फिर बॉडी में ही छोड़ देंगे?
वही करेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्यों? दूसरा तरीका ज्यादा सेफ नहीं? ये बात नहीं, पेशेंट की उम्र की वजह से कहा। देखिए, आप चीफ हैं, मैं नहीं, और आपकी जगह लेने का ना ही मेरा कोई इरादा है और ना ही मुझे आपके साथ काम करना कभी भी अच्छा लगता है। समझ रहे हैं ना आप मिस्टर तांजू? फिर क्या बात है? मिस बेलिस को सर्जरी परफेक्ट हो जाएगी, इस बात की गारंटी चाहिए। मिस बेलिस, अपनी गर्लफ्रेंड से कहिए बेफिक्र रहे, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इंसिस्ट कभी नहीं करूंगा, जैसी आपकी मर्जी, मगर मेरे वहां होने से आपको कोई सर्जन से कम नहीं मानेगा। अच्छा, हम दोनों जानते हैं जब आप मेरे ओआर में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरा काम करता हूँ। मुझे आपके काम से मतलब नहीं है, मैं अकेले ही ऑपरेशन कर लूंगा। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। देमिर, डॉक्टर फेरमान से कहना हम पुलिस कार में आ रहे हैं। हाँ, और मिस्टर मोहसिन से कहना हम वक्त पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिक्र मत करो, हम उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हाँ देमिर, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, क्या बात हो सकती है? हाँ बोलो। क्या आज तुमने अली से बात की थी? अली से? हाँ की थी, क्यों, क्या हुआ? तब उसने क्या कहा था? मेरे बारे में कुछ कहा था क्या? नहीं तो हमने सिर्फ एक दूसरे को हेलो कहा था। हुआ क्या है? अच्छा, इसका मतलब वो सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, जरा दूसरों से भी पूछो, उनसे कैसे बात की उसने? लगता है वो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा पेश आ रहा है। ठीक है, पूछूंगा। गुड बाय। सब कुछ ठीक तो है? अली नजली से बात नहीं कर रहा। अली ने तुमसे कुछ कहा? अली, उसमें ऐसा कुछ करने की एबिलिटी है क्या? कितनी बुरी हो तुम। देखो, तुम फिक्र मत करो, उसे जानते हो ना, वो किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। वही तो। सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ 10 मिनट लगेंगे, फिर आता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे? और हाँ, कभी कभी जो चीजें हमें नहीं दिखती वो तुम्हें दिख जाती है। तुम्हें क्या हवा में देखकर पता चला? वेदर चैनल पे देखा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं, और अब तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे। तुम्हें वाकई मुझसे बात करनी है? हाँ। मुझे नहीं लगता ये सच है। क्या मतलब है इसका? हाँ क्या आप ही को इस्तांबुल जाने के लिए कार चाहिए? हाँ हाँ, अली हमें जाना होगा। अली अब उठो भी, हमें देर हो रही है। अली, मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं आज से तुम वहीं रहोगे, ठीक है? अली बेटा, क्या तुम्हें इस लाइट से तकलीफ हो रही है?
देखो, अब वो कार चली गई, अब हम चलें? माँ, बेटा, अली, यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है, मगर चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगी। चलो चलते हैं। क्या प्लीज आप वो लाइट्स बंद कर सकते हैं? नाम क्या है? पुलिस का? डोनर का? एहरान। एरहान। बड़ा ही हेक्टिक दिन है। हाँ, दो इम्पोर्टेंट सर्जरीज। हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि दिन अच्छे से गुजर जाए। फिक्र मत करो, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब फेरमैन को ही देखो, वो अली से नरमाई से पेश आने लगा है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिए उससे, वो घर पे कुछ और ही बोलता है। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। आपने ये सीन मिस कर दिया, जरा देखो तो उसे। देखना अब वो बहुत गुस्सा करेगी। आई एम सो सॉरी मैम, ये लीजिए। मैं साफ कर देता ठीक हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात पता मेरा नहीं, ध्यान ठीक किस हूँ तरफ- मैं। माफी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी। ये अचानक सुधर कैसे गई? हेलो गाइस। हेलो। बेलिस, मैंने कुछ सुना। आपने जो सुना वो मैं भी सुनना चाहती हूँ। वो इन्वेस्टर तुम्हारे पापा के दोस्त निकले। तभी मैं सोच रही थी कि एक ही दिन में इतनी आसानी से इन्वेस्टर कैसे मिल गया तुम्हें। यानी तुमने फिर से अपने पापा के कॉन्टेक्ट्स का सहारा लिया। जो भी हो, वक्त के साथ तुम खुद को सुधार ही लोगी। कोई बात नहीं, एंजॉय करो। सी यू सून। I love this hospital. कुछ अच्छा कहना प्लीज। उस वीआईपी पेशेंट को भूल जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? उनकी सर्जरी मिस्टर तांजू अकेले करेंगे। उन्होंने मेरी मदद लेने से इनकार किया है। बहुत घमंडी है वो। नहीं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें उनके साथ ओआर में रहना ही होगा। अरे मैं क्या करूं? मिस्टर तांजू को मारकर खुद सर्जरी करने चला जाऊं? फरमान, मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। वो मेरा इंसल्ट कर रहे थे, सिर्फ तुमने कहा इसलिए मैं वहाँ पर चुप रहा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज मुझे लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना है, ऑर्गन का इंतजार कर रहा हूँ। फरमान, मैं जानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज। ये इन्वेस्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर और कुछ? ऑफ कोर्स नॉट। वो मेरे डैड के दोस्त हैं, इसीलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तुम खुद उनके पास मत जाओ, ठीक है? लेकिन अगर वो खुद तुम्हें बुलाते हैं तो तुम जाओगे। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो। प्लीज। न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें मना कर पाऊंगा। थैंक यू फरमान, थैंक यू सो मच। नाउ रिलैक्स। ओके। केवल सिंह, मेरे कैबिन में आओ।
कैसे हैं आप? एक्साइटेड हूँ, जैसे कि एक ब्लैंक चेक लिखने वाला हूँ। आप बिल्कुल ठीक होंगे, फिक्र मत कीजिए। 1 घंटे में आपकी सर्जरी होगी। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं अपने कैबिन में रहूंगा। जैसे नज़लें वापस आती है हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाएंगे। वैसे भी उस ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारे पास वक्त कम है। हो गया? मैं फिर से आपके पास कभी नहीं आऊंगा। जस्ट फॉर योर इन्फो। आपका पहली बार आना भी एक गलती थी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाय, मोहसिन कोरुकचू की ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे? जी हाँ। थैंक यू। डॉक्टर मुरादन, वार्ड नंबर 5 के पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मुरादन, वार्ड नंबर 5 के पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ गलती हुई है शायद। क्या आप फिर से टेस्ट करवाएंगी? हाँ, मगर डॉक्टर को फिर से पेपर साइन करने होंगे। इसमें वक्त जाएगा। देखिए, मैं काफी समय से इस पेशेंट की देखभाल कर रही हूँ। इनके टेस्ट फिर से कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ टेस्ट रिजल्ट्स। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। तुम छुपा क्यों रही हो? दिखाओ तो मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं। अच्छी लिया, मुझे दो। ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। टेस्ट में अल्कोहल डिटेक्ट हुआ है। इसी वक्त फिर से टेस्ट कीजिए, इसी वक्त प्लीज। माफ कीजिए, मगर रिजल्ट्स बदलने वाले नहीं है। ब्लड झूठ नहीं बोलता। हाँ, मुझे पता है। आप अपना काम कीजिए, चलिए। हॉस्पिटल पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? लगभग 60 मिनट। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें बर्फ की जरूरत है इसी वक्त। ऑफिसर, हमें ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ बर्फ मिलेगी इसी वक्त। डॉक्टर, डॉक्टर ट्रांसप्लांट कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? नजली और अली दोनों ठीक हैं? नहीं, वो ठीक है। मैंने 2 बार टेस्ट करवाए और सेम रिजल्ट्स आए हैं। मिस्टर मोहसिन की रिपोर्ट में अल्कोहल मिला है। दैट्स इम्पॉसिबल। उन्होंने शराब पी है। डॉक्टर, अब हम क्या करेंगे? हमें ट्रांसप्लांट रोकना होगा। और क्या होगा? जल्दी जल्दी कीजिए। इधर। हमें इसी वक्त बर्फ चाहिए, अभी इसी वक्त बर्फ चाहिए हमें। मशीन काम नहीं कर रही, बर्फ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत बुरा होगा। आपके पास बर्फ के पैकेट्स नहीं हमारे पास नहीं है, मगर इस रास्ते पर 3 मील आगे एक सुपरमार्केट है। उतना वक्त नहीं है हमारे पास। ये अच्छा नहीं है। अली, अली, तुरंत यहाँ आओ। शायद इससे काम चल जाए। देखते हैं। टेम्परेचर नीचे जाओ, नीचे जाओ। इससे काम नहीं होगा। You're right, इससे काम नहीं हो रहा। पर क्यों नहीं हो रहा? उसे ठंडे में डुबाना पड़ेगा, उसे ठंडी चीजों से कवर करना पड़ेगा। चलो 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 चलो। आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाल ही इससे काम हो सकता है। चलो चलो।
नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, कम ऑन। हो गया। अली, तुम ग्रेट हो। सॉरी, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना? अली, सुलह करने के लिए चॉकलेट ले लो, प्लीज ले लो ना अली। हाँ, अली, अली, कम से कम इतना तो बता दो कि मैंने किया क्या है। आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। डॉक्टर ओझा, तुम दोनों यहीं पर रुको। डॉक्टर ओझा, ऑपरेशन थिएटर रेडी है, प्लीज प्रोसीड। क्या कर रही हो? जरूर कुछ गलती हुई है। मैंने पिछले 3 साल से शराब नहीं पी है। आप झूठ बोल रहे हैं। ब्लड डजंट लाई मिस्टर मोहसिन। टेस्ट झूठी नहीं हो सकती। आपने शराब पी है। कितने दिनों से पीने लगे हैं? लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपका डॉक्टर हूं। आपको तो पता है, काफी दिनों से हम आपके लिए लिवर मिलने का इंतजार कर रहे थे। मुझे इतना बुरा लग रहा है मिस्टर मोहसिन। अब क्या करें हम? सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने जो आपके लिए सोचा था उस सब पर आपने पानी फेर दिया, है ना? अब कुछ नहीं हो सकता। क्या आपको किसी बात का पछतावा हुआ है डॉक्टर? क्या आपने कभी किसी अपने की आंखों में मायूसी देखी है? हाँ, कभी किसी करीबी इंसान का दिल दुखाया है? अगर हाँ, तो ऐसे वक्त ज्यादा पीने का मन करता है, हालत बदतर हो जाती है और फिर आप खुद को माफ नहीं कर पाते। मेरी इतनी ही ख्वाहिश थी कि मैं जिंदगी में पहली बार नॉर्मल बनना चाहता था। पता है, मैंने मेरी बेटी को बहुत दुख दिए। लोग उसे पियक्कड़ की बेटी कहते थे इसका बाप अय्याश है। मुझे अच्छा नहीं लगता था। 2 दिन पहले उसके ग्रेजुएशन के दिन मैं नहीं चाहता था वो मुझे ऐसे देखे। मैं चाहता था कि वो मुझे नॉर्मल समझे, नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल पापा। उस दिन ड्रिंक सर्व हुए, तब मैंने मना कर दिया, मगर एक ग्लास वाइन पी ली। मेरी तरफ देखिए मिस्टर मोहसिन, मेरी आंखों में देखिए। सिर्फ एक ग्लास वाइन, इस पर विश्वास कर लो। कसम से मैंने एक ही ग्लास पी थी, कसम से। मगर आपकी कसम खा के कहता हूं, अगर मैंने फिर मेरी बेटी को दुख दिया तो मैं बहुत सारी शराब पीऊंगा और फिर तो मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जिंदा रखने की। रुकिए। देमिर, तुम जरा जाकर रिपोर्ट बनाओ। मैं बोर्ड मीटिंग बुलाता हूं। इनके सिस्टम में अल्कोहल 0.02 है। अब मुझे साबित करके दिखाओ कि इन्होंने सिर्फ एक ग्लास वाइन पी है। डॉक्टर, ऐसे कैसे मैं साबित देमिर, करूं?
तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, ठीक है? अब क्या करें, क्या कर सकते हैं हम? मुझे नहीं पता। अली, वो हमारी मदद कर सकता था मगर वो बाहर है। मैं लैब जाता हूँ, इसे रखो, मैं किसी तरह हैंडल करता हूँ। अगर अली से कांटेक्ट हुआ तो वही आ जाना, ठीक है? ओके। हेलो, मैं सर्जिकल रेजिडेंट अली वफा। हाय अली, अर्चिलिया बात कर रही हूँ। एक इमरजेंसी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। किस तरह की इमरजेंसी? क्या हुआ? मुझे प्रूव करना है एक पेशेंट ने सिर्फ 1 ग्लास अल्कोहल पिया है, तो कैसे करूँ? कौन सा पेशेंट? कौन? किसकी बात हो रही है? वो जाने दो, कोई है पेशेंट। एक कार एक्सीडेंट हुआ था। क्या उस पेशेंट को क्रॉनिक डिसीज है? लीवर फेल्यूर, लास्ट स्टेज। सीवियर सिरोसिस के साथ उनका अल्कोहल क्लियरेंस रेट होगा 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर। कौन से टाइप का अल्कोहल? वाइन 1 ग्लास। अल्कोहल का परसेंटेज है 45। उन्होंने कब पिया था? 2 दिन पहले। वाइन का 1 ग्लास यानी 240 मिलीलीटर्स। 2/3 ग्लास में पानी और अल्कोहल परसेंटेज है 45%। इसका मतलब पर डेसीलीटर के हिसाब से उनकी बॉडी में अल्कोहल लेवल होगा 39 मिलीग्राम्स। अगर उन्होंने 2 दिन पहले पिया है और उनके क्लियरेंस रेट के हिसाब से, क्या उनकी रिपोर्ट में अल्कोहल परसेंटेज लिखा है? हाँ लिखा है। तो रिजल्ट होना चाहिए 0.02। ओके, थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ? अली, फोर्टी मील में मशीन चालू है, आपका वहाँ रहना जरूरी नहीं है। देखिए, मैं आपकी वजह से लेट हुई हूँ डॉक्टर देमिर। मुझे और भी मैं काम भी है। लेट हूँ, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। वो मरने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, वो मर जाएंगे। मिस्टर सैयद अली, आपके मेडिसिन फार्मेसी से कलेक्ट कीजिए। पेमेंट रिसेप्शन पर कीजिए। थैंक यू। क्या हुआ है? कुछ अर्जेंट बात करनी है? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्या? मेरे डैड ने जब आपसे शादी की थी, मेरी माँ बीमार थी। मेरी आंखों के सामने उन्होंने दम तोड़ा। क्या एक बच्चा ये भूल सकता है? यही वजह है कि मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। समझ गई आप? ठीक है। मैं आपकी सौतेली बेटी नहीं बन सकती और ना ही आपकी फ्रेंड बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे आप में कुछ अच्छा नहीं दिखता। लेकिन मैं आपके साथ काम करूंगी, क्योंकि डैड ने विल में यही लिखा था। इसका मतलब तुम मेरी बात सुनोगी? मेरा एक जरूरी काम करने के बाद ही। तांजू नहीं चाहते कि फेयरमैन ओआर में उनके साथ रहे। उन्हें समझाइए। ठीक है, समझा दूंगी। वैसे मैं समझती हूँ, सच में। और मुझे बस यही चाहिए था, और कुछ नहीं। तांजू, आपने ग्रेट गैट्सबी पढ़ा है? हेलो केवल जिम पढ़ा है। नॉवल अच्छी है। अफवाह है, कहते हैं राइटर की आधी नॉवेल्स उसकी बीवी ने लिखी हैं। तुम्हें पता था? मगर क्या इससे वो एक बुरा राइटर बन जाता है, या फिर अब भी वो एक बेहतरीन राइटर माना जाता है? कहना क्या चाहती हो, जरा साफ साफ कहो। फेयरमैन को ओआर में आने दीजिए मिस्टर तांजू। नहीं, तुम्हारे अगले सवाल का जवाब भी ना होगा। तुम्हारे मुताबिक फिट्जजेराल्ड एक धोखेबाज है। गलत। धोखेबाज नहीं, जीनियस बनता है। नॉवेल इनक्रेडिबल है। क्या फर्क पड़ता है किसने लिखी है? मुझे फर्क पड़ता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतने नैरो माइंडेड हैं। आपको फिट्जजेराल्ड बनना है या फिर उसकी अनजान बीवी बनना है?
दूसरे तरीके से पूछती हूँ, कौन है आप? क्या आप चीफ हैं जिन्हें सर्जन बनना है, या फिर एक चीफ जिसे प्रेसिडेंट बनना है? इसलिए अपने घमंड को कबर्ड में बंद करके रखिए और प्रेसिडेंशियल तरीके से पेश आइए तांजू। यहाँ हम हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। फालतू प्रॉब्लम्स में मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलती हूँ मैं। क्या हम और फास्ट जा सकते हैं ऑफिसर? हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम स्पीड लिमिट पे चला रहे हैं, जितना फास्ट हो सकता है। सामने देखिए, संभालिए संभालिए। अरहान, नाजली को लगी है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, लगी है, लगी है। अली शांत हो जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। गाड़ी साइड में लीजिए, प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज रुकिए नहीं, मत। कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज गाड़ी साइड में लीजिए आप, मैंने कहा ना। सीट बेल्ट ना लगाने पर ऐसा होता है। अली, दिखाओ मैं मुझे, ठीक दिखाओ हूँ, कोई अभी। गड़बड़ नहीं है। नहीं मैं नहीं नहीं, ठीक मुझे हूँ चेक और करना कुछ होगा नहीं अभी। हुआ नहीं मुझे। देखो मैं ठीक हूँ, ये जरा सा दुख रहा है, शांत हो जाओ। नहीं, ओके? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दर्द हो। अली, मुझे एग्जामिन करना होगा। अब दुख रहा है? नहीं और अब? नहीं। अब राइट में टर्न करो। टर्न लेफ्ट। नीचे। अब ऊपर। ये सर्वाइकल ट्रॉमा है, C1 और C2 के बीच में। चेक करना पड़ेगा। अली, मैं ठीक हूँ, याद है ना, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अभी थोड़ा दर्द है मगर ठीक हो जाएगा, प्लीज। और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? अब तो उसकी वजह बता दो मुझे। अभी नहीं बता सकता। क्यों? तुम्हें दर्द है। इमोशनल पेन स्टिमुलेट्स नर्व्स। अगर तुम मेरी वजह से अपसेट हो गई तो तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द। तुमने चाहे जो किया हो, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता। ओके? चलिए ऑफिसर, हॉस्पिटल पास में ही है। Donor vessel to the facial artery. अब इन्हें स्टिच करते हैं। 10-0 पॉलीप्रोपिलीन। एंड वैस्कुलर फोर्सेप्स। आगे बढ़ते हैं। नाइस वर्क डॉक्टर। हम सब ने अच्छा काम किया गाइस। डॉक्टर, हेमाटोमा। सोर्स ढूंढते हैं। स्पॉन्ज, स्टिक और प्रोब। ये मेरे रेसिपिएंट की आर्टरी है, राइट? डॉक्टर, हार्ट रेट कम हो रहा है। कैरोटाइड कंप्रेस हो रहा है। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे और डीप जाना होगा। हम बाहर से जोन 3 से मूव करेंगे। मगर जोन 3 एक माइनफील्ड है डॉक्टर। जरा सी गलती से पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है। पर हमारा ये करना जरूरी है। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए डॉक्टर। BP 8040 पेशेंट सफोकेट हो रहा है। म्यूजिक बंद करो। डॉक्टर फेयरमैन को बुलाओ।